हेलो दोस्तों। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में। ये है हमारी असिस्टेंट मैडम। आप शायद इन्हें जानते ही होंगे। ये हमारे चैनल की देख रेख करती हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर कुछ इस प्रकार कह रहा है दोस्तों। एज यू अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो भाई तुम लोग जानते हो कि जो ह्यूमन्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस माने माने दोबारा प्रोड्यूस करते हैं। किसको? अपने प्रोजेनिस को या अपने ऑफस्प्रिंग को। मतलब अपने ऑफस्प्रिंग या अपनी जो पीढ़ी है उसे आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो भाई कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं, विविपेरस जो बच्चे देते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमेटोजेनेसिस। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसमें होता है गैमीट का फॉर्मेशन। सबसे पहले गैमीट बनते हैं, सबसे पहले बनते हैं बीज। तो वो फिर बीज बोए जाते हैं। अरे मतलब ठीक है। तो उनका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, उस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो भाई मेल में बनते हैं स्पर्म्स और फीमेल में बनते हैं ओवम। ठीक है भाई। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। तो स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो स्पर्म का ट्रांसफ़र फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। एंड फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमिट्स का। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस फ्यूज़न के दौरान मेल गैमिट फीमेल गैमिट से जो जाके जुड़ता है और ज़ायगोट बनता है। जैसे यहाँ ये जुड़ने जा रहे हैं, ये इनसे जुड़ने जा रहा है। ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये स्पर्म, ये ओवम, ये जुड़ने जा रहा है और एक फॉर्म करेंगे फिर ज़ायगोट। ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ज़ायगोट डिप्लॉइड होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। तो उससे ज़ायगोट बनता है। तो प्रोसेस क्या क्या बात चलिए। गैमेट की फॉर्मेशन होती है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन। फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन, और फॉर्मेशन होता है ज़ायगोट का। दिस इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद इसमें जो ज़ायगोट बनता है इसमें फर्दर माइटोसिस होती है और फिर मोरुला स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं और वो उसके बाद इम्प्लांट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है यूटेरस से, बच्चा दानी से दोस्तों ये जुड़ जाता है। तो भाई फिर उसमें वो यूटेरस की जो वॉल होती है उस पर ये इम्प्लांट हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अभी इन सब प्रोसेसों के बारे में आगे जो है डीप में स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं इसे, जिसमें जो कि 9 महीने का होता है, जिसमें पूरी तरीके से जो बेबी है वो अंदर बन रहा होता है, उसमें डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। और फिर उसकी डिलीवरी होती है बेबी की, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। इसके दौरान जो है डिलीवरी होती है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। और ये सब रिप्रोडक्टिव इवेंट प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। मतलब एक एज है किशोरावस्था के बाद या किशोरावस्था से ये चीज़ जो है शुरू होना चालू होती हैं। एडोलेसेंस की आती है, जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। तो भाई बूढ़े आदमी में भी स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी, बुढ़ा भी कहीं ना कहीं जवान है।
बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीरीज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। बट वुमेन में 50 साल के लगभग तक जो है ओवम की फॉर्मेशन सीज हो जाती है, बंद हो जाती है। पर भाई स्पर्म तो बनता रहता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे ह्यूमन में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो भाई ये कहाँ लोकेटेड है? ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पेल्विस रीजन कहाँ है, तो थोरैक्स रीजन होता है, एब्डोमेन रीजन होता है, उससे नीचे पेल्विस रीजन होता है। ये जैसे दिखाता हूँ, ये वैसे भी मतलब मैं दिखा रहा हूँ, आप जानते हो। ये थोरैक्स रीजन है, ये एब्डोमेन रीजन है, और यहाँ ये सही पेल्विस रीजन है इससे नीचे ये, ठीक है भाई। तो यहाँ जो है पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड रहता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसमें टेस्टिस का एक पेयर होता है और उसके साथ साथ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। तो आउटसाइड द कैविटी में जो है टेस्टिस सिचुएटेड रहते हैं एक पाउच, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो ये रहा भाई, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच, ये है, इसे कहते हैं स्क्रोटम। इसमें होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, इसमें 2 टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो भाई जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है स्क्रोटम के अंदर, जो कि टेस्टिस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे टेस्टिस को मेंटेन करने के लिए एक लो टेम्परेचर वहाँ मेंटेन रहता है स्क्रोटम में। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है वो बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये टेम्परेचर जो है नेसेसरी है, ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया गैमेटोजेनेसिस में होती है गैमेट्स की फॉर्मेशन। अगर उसमें हम स्पर्म की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, और बाद में ओवम की बात करेंगे तो वो oogenesis होगी। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। अडल्ट में हर टेस्टिस ओवल शेप का होता है। लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो याद रखना है जो टेस्टिस की डायमेंशन है, ये टेस्टिस है, लेंथ है इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस है वो एक डेंस कवरिंग के द्वारा जो रहते हैं कवर्ड रहते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस के पास 2 टेस्टिस हैं, हर टेस्टिस के पास 250 अपने कंपार्टमेंट हैं, और जिन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं हर टेस्टिस के पास, 250। आगे बढ़ते हैं। ईच लोब्यूल यानी ईच कंपार्टमेंट, क्योंकि 250 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। तो हर लोब्यूल की बात करिए, हर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं 1 से 3, जो कि होते हैं हाईली कॉइल्ड। ऐसे जैसे ये
ये मैं एक टेस्टिस को ऊपर से काट देता हूँ और इसमें ऐसे 250 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट की बात करें, जैसे इस कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे हाईली कॉइल्ड 1 या 2 या 3, मतलब 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें स्पर्म्स की जो है फॉर्मेशन होती है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। तो जो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो लाइंड रहता है 2 टाइप्स ऑफ सेल से, ठीक है। एक है मेल जर्म सेल, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एंड एक है सर्टोली सेल। तो मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स, इनके जब हम अंदर चलेंगे, मतलब अंदर की तरफ चलेंगे, तो इनमें लाइनिंग जो सेल्स हैं वो 2 सेल्स हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सेल पाई जाती हैं? इनके अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उसके बारे में यहाँ बता रखा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स पाई जाएंगी, एक मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया, एक सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो ये मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये क्योंकि डिप्लॉयड होती है तो ये मियोटिक डिवीजन करती है। मियोटिक डिवीजन की वजह से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर जो हैं फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होती है। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, जबकि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो इन जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो जो रीजन, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात हो गई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर लाइनिंग सेल्स होती हैं, वो एक तो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी सर्टोली सेल है। स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन शो करती है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती है, जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया को। तो और उसके बाहर बात चलें, क्योंकि अंदर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके जब आउटसाइड की बात करें तो वहाँ स्पेस कहते हैं उस स्पेस को, आउटसाइड स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसमें होता है कंटेन स्मॉल ब्लड वेसिकल्स, जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसिकल्स होती हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी और लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स क्या करती हैं? लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। तो लेडिक सेल सिंथेसिस और सीक्रेशन करती हैं एक टेस्टिकुलर हार्मोन का, जिसका नाम है एंड्रोजेंस। तो लेडिक सेल एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन कर रही हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ और भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं। किसकी बात हो रही है? इंटरस्टिशियल स्पेस की बात। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स हैं छोटी छोटी, और जो है वहाँ इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजेंस, और यहाँ अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंजिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें, जो अंदर डक्ट्स हैं उनकी बात करें तो उनके नाम यहाँ हैं रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ
द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के, वो ओपन करते हैं वासा एफरेंशिया में थ्रू रेटिटेस्टिस। मतलब कैसे ओपन करते हैं? थ्रू रेटिटेस्टिस। मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल में म्यूटेट डिवीजन होके जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, वो पहले रेटिटेस्टिस में जाएगी, फिर वासा एफरेंशिया में जाएगी, और वासा एफरेंशिया क्या करते हैं? लीव द टेस्टिस। वासा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव करते हैं। मतलब ये दोनों पार्ट हैं, रेटिटेस्टिस और वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव कर रहे हैं, तो ये रेटिटेस्टिस पार्ट है, ये टेस्टिस का ही पार्ट है, इसलिए इसका नाम रेटिटेस्टिस है। तो उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन हुई, वो पहले रेटिटेस्टिस में जाएगी। रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया जो है स्पर्म को लेकर जो है टेस्टिस से बाहर लीव कर जाएंगे। तो ये यहाँ देखते हैं, ये है टेस्टिस। इसके अंदर एक कंपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनमें अंदर लाइनिंग सेल्स हैं, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं उन्हें, और सर्टोली सेल्स हैं जो उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हैं। उसके बाद जो इसके आउटसाइड में जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसमें इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स होती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एंड्रोजेंस। उसके बाद जब जो फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की, वो जाती हैं रेटिटेस्टिस में, जो कि ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है जो कि टेस्टिस का ही पार्ट है। उसके बाद रेटिटेस्टिस के बाद ये वासा एफरेंशिया में जाती हैं, जो कि टेस्टिस को देखो यहाँ लीव कर चुका है, टेस्टिस यहाँ तक पूरा है, टेस्टिस को छोड़ चुका है। तो उसके बाद वासा एफरेंशिया में जाती हैं। वासा एफरेंशिया के बाद आगे बढ़ते हैं, एपिडिडाइमिस वगैरह कहाँ कहाँ जाती हैं। तो वासा एफरेंशिया की बात याद रखनी है कि वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, और ओपन करता है वासा एफरेंशिया फिर कौन से स्ट्रक्चर में आता है? एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो कि हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड रहता है, नीचे वाले सरफेस पे लोकेटेड रहता है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, वो रेटिटेस्टिस में गई। उसके बाद वास एफरेंशिया उसे लीव करता है टेस्टिस को। वास एफरेंशिया के बाद वो ओपन होती हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस लोकेटेड रहता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस के। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। तो ये एपिडिडाइमिस के बाद वो जाती हैं ट्यूब में, जिसे कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करता है? दैट ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, जो कि एब्डोमेन से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर पे एक लूप फॉर्म करता हुआ जाता है नीचे की तरफ। इट रिसीव्स a duct from seminal vesicle and opens it into urethra as the ejaculatory duct। अब जो ये जा रहा होता है, क्या जा रहा होता है? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जा रही होती है, ये एक ट्यूब से कनेक्ट होती है, जो कि कहाँ से आ रहा होता है? सेमिनल वेसिकल से। तो एक ये ट्यूब को, एक डक्ट को रिसीव करती है, जो कि आ रही होती है सेमिनल वेसिकल, जो कि ग्लैंड है, वहाँ से आ रही होती है। इसका ऐसे मटेरियल मिलता है, और फिर स्पर्म्स के बाद इन सब का मटेरियल मिलकर ग्लैंड का सीमन बनता है, जो कि ओपन करता है इनटू यूरेथ्रा में, ओपन इनटू यूरेथ्रा एज एजैकुलेटरी डक्ट। एक एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये यूरेथ्रा में ओपन करता है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये डक्ट जो है स्पर्म को स्टोर करती हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं टेस्टिस से आउटसाइड, और यूरेथ्रा के थ्रू ये जो है बाहर से हम जो है इंसेमिनेट कर देते हैं फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। जो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स होती है वो यूरिनरी ब्लैडर से जो है ओरिजिनेट होती है।
और ये एक्सटेंड करती है पेनिस में पूरी, और जो है एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मीटस, उसके थ्रू जो है जो भी कुछ सिस्टम निकालना होता है उसे वो बाहर करती है। तो फिर से पूरा जो है सीक्वेंस समझते हैं जो आया। तो स्पर्म्स में थे सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल ने स्पर्म जो है सीक्रेट करे रेडी टेस्टिस में। रेडी टेस्टिस के बाद वो वासा एफरेंशिया में गए, उसके बाद एपिडिडाइमिस में गए, फिर वास डिफरेंस में गए। वास डिफरेंस में जो है जुड़ती है सेमिनल वेसिकल से डक्ट, और वो ओपन करती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट जो है काम करती है, इजैकुलेशन का काम कराएगी, और ये जो है आ रही होती है। देखते हैं पूरा सिस्टम। तो भाई देखो, ये है यूरेटर, ये आ रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर से, ये यूरिनरी ब्लैडर से आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें यूरिन फिल रहती है, तो ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से आ रहे हैं, और ये ऐसे यहाँ जुड़ के ये जो पेनिस में जो एक्सटेंड कर रहा है पूरा पार्ट, ये है यूरेथ्रा, और जिस पार्ट के थ्रू ये यहाँ से निकलेगा ये है यूरेथ्रल मीटस। यहाँ से ये निकला रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद होता हुआ ये जाता है एपिडिडाइमिस, फिर हो जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है एक डक्ट को रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल से, एक डक्ट रिसीव करती है, और फिर उसके बाद ये जुड़ती है यूरेथ्रा से, और इसमें जो है यूरेथ्रल मीटस के थ्रू जो है पूरा मामला बाहर होता है अपना। और तो यही बात है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम दिखा हुआ है, डायग्राम सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो अंदर सेल्स होते हैं वो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताई थी, होते हैं वो मेल जर्म सेल, और नरिशमेंट के लिए होते हैं सर्टोली सेल्स। तो यहाँ वही चीज़ दिखाई हुई है। मेल जर्म सेल इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के जो अंदर सेल्स हैं वो हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये बाद में स्पर्मेटोजोआ बने हैं मियोसिस के बाद, म्यूटेट डिवीज़न के बाद। और यहाँ होते हैं सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो रीजन है ये बाहर का रीजन है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से आउटसाइड रीजन है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस है ये। तो इसमें इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स इन्हें कहते हैं, लेडिक सेल्स। ये हार्मोन का प्रोडक्शन करवाती हैं, दैट इज एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करवाती हैं। आगे पढ़ते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो पेनिस या पीनस जो भी लोग कहते हैं, ये जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये ऐसे स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि इंसेमिनेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है भाई। तुम लोग जैसा कि जानते होंगे कि पीनस जो होता है वो किस प्रकार से इंसेमिनेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, इरेक्शन में फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें कैसे स्पेशल टिश्यू होते हैं। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। तो जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का वो होता है ग्लैंस पेनिस। तो जैसा कि पेनिस ऐसी शेप होती है कुछ, ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, पर ये जो एनलार्ज्ड एंड है पेनिस का ये होता है ग्लैंस पेनिस। और ये जो होता है कवर्ड रहता है वह लूज फोल्ड ऑफ स्किन, इसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसके थ्रू ये कवर्ड रहता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन के थ्रू ये कवर्ड रहता है यहाँ, जिसे कहते हैं फोर स्किन।
तो फोर स्किन जो कि लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है उसके थ्रू ये जो ग्लैंड्स पेनिस पार्ट है वो कवर्ड रहता है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, याद रखना है। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो पेयर में प्रेजेंट है। अ प्रोस्टेट ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो हैं पेयर में हैं। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड अकेली होती है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स पेयर में होती हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। तो इन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो सेमिनल प्लाज्मा की फॉर्मेशन करता है, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज और कैल्शियम में। ये बात याद रखनी है। वो किस चीज़ में रिच होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम में। तो इन ग्लैंड का सिक्रेशन की वजह से स्पर्म्स जो है सीमन में कन्वर्ट होता है, सेमिनल प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करती हैं जो कि रिच है फ्रक्टोज और कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम्स में। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की वजह से जो लुब्रिकेशन होती है पीनस में, वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से पीनस की जो है लुब्रिकेशन का काम होता है। ठीक है, जिससे जो है फैसिलिटी और बढ़े। ठीक, तो भाई लोगों माफ़ी चाहूँगा, ये पार्ट जो है पार्ट 1 यहीं पे हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अनवांटेड बैकग्राउंड साउंड्स हो रही हैं तो दिक्कत आएगी वीडियो में। तो धन्यवाद। पढ़ते हैं पार्ट 2 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।